शहर के बीचों बीच अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सीधा था और एक सिंपल लाइफ जीता था। उसकी लाइफ का कोई लक्ष्य यानी एम नहीं था। अमन दिन रात बस अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और मौज मस्ती किया करता था। सारे दोस्तों में राहुल अमन का बेस्ट फ्रेंड था। हालांकि राहुल अमन के मुकाबले ज्यादा अमीर था। उन्होंने बचपन के कई पल साथ में बिताए थे। इसी कारण अमन राहुल की हर बात पर भरोसा करता था और उसके कहे हर काम को बिना सवाल किए पूरा कर देता था। राहुल भी अमन की पैसों से काफी मदद करता था। फिर एक दिन अमन और राहुल दोनों जंगल में लकड़ियां लाने गए क्योंकि राहुल को कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। जब दोनों लकड़ियां ढूंढ रहे थे तभी अचानक कहीं से एक भालू आ गया। जैसे ही राहुल की नजर भालू पर गई, राहुल तुरंत ही वहां से भाग गया और अमन को समझ नहीं आया कि राहुल इस तरह भाग क्यों गया, क्योंकि अमन ने अभी तक उस भालू को नहीं देखा था। पर जैसे ही उसने भी उस भालू को देखा, वह डर गया और डर के मारे वह हिल भी नहीं पाया और तभी भालू उसके पास आ गया। पास खड़े भालू से बचने के लिए अमन ने एक तरकीब लगाई और वह तुरंत ही जमीन पर लेट गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। उसे लगा शायद मरा हुआ जानकर भालू उसे छोड़ दे। तभी भालू उसके करीब आया और उसके कान में बोला, उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भालू बोल रहा है ये सोचकर अमन चौंक गया और तुरंत ही बोला, क्या तुम बोल सकते हो? पर तुम तो एक भालू हो। तब भालू एक नॉर्मल आदमी में बदल गया और बोला, हाँ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और जादू से कोई भी रूप ले सकता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा जंगल है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे जंगल में आए और यहाँ के पेड़ों को नुकसान पहुँचाए। तभी अमन बोला, नहीं नहीं, हम यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आए हैं। हम तो मेरे दोस्त राहुल के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने आए थे और वही ढूंढते ढूंढते गलती से आपके जंगल तक आ गए। तभी जादूगर बोला, क्या वो तुम्हारा दोस्त था जो थोड़ी देर पहले तुम्हें भालू के साथ अकेला छोड़कर भाग गया? मुझे नहीं लगता सच्चे दोस्त ऐसा करते हैं। जादूगर की बातें सुनकर अमन भी सोचने लगा कि जिसकी दोस्ती के खातिर आज तक उसने कितनी बार प्रॉब्लम का सामना किया है, आज वो दोस्त उसे ही मुसीबत में अकेला छोड़ गया। अमन ये सब सोच रहा था पर उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और इसीलिए वह उस जादूगर से बोला, नहीं नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। वो तो डर गया होगा, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया होगा और डर में वो ऐसा कर गया होगा। तभी जादूगर बोला, ओहो, लगता है तुम्हें अपने दोस्त पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो चलो मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देता हूँ, पर तुम इसका यूज सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। तभी अमन बोला, जादुई शक्ति? कैसी जादुई शक्ति? तब जादूगर बोला, मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जिससे तुम किसी के भी मन में चल रही बातों को सुन सकते हो, पर ध्यान रहे तुम इसे एक बार ही यूज कर पाओगे। इतना कहकर वो जादूगर गायब हो गया। अमन ना चाहते हुए भी राहुल ने जो किया वह भूल नहीं पा रहा था और जादूगर की कही बातें भी उसे रह रह कर याद आ रही थी। वही सब सोचते सोचते वह घर आ गया। अगले दिन अमन अपने दोस्तों से मिलने पहुंचा। तभी उसके मन में उस जादूगर की बातें याद आ गई जब उसने उससे कहा था कि सच्चे दोस्त यूं मुसीबत में दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जाते। इतना सोचकर उसे जादूगर की दी गई वो शक्ति याद आई और तभी उसने उस शक्ति का इस्तेमाल करने का सोचा और अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और राहुल से बोला, कल तुम भालू देखकर मुझे अकेला क्यों छोड़ आए थे? तभी राहुल बोला, भाई मैं बहुत डर गया था और मैंने सोचा कि किसी को बुला लाऊं हमारी मदद के लिए। तभी अमन ने वो शक्ति यूज की और तब उसे राहुल के मन की आवाज सुनाई दी। राहुल कह रहा था, तो क्या करता, खुद को मरवा देता, वो भी तुझ जैसे गरीब को बचाने के लिए। राहुल की ये बात सुनकर अमन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी उसे एक और दोस्त रवि की बात सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं तो पहले ही कह रहा था अमन, इस राहुल पर ज्यादा भरोसा ना करो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। तभी एक और दोस्त की आवाज आई। वो बोला, अरे तो तुझे क्या लगता है राहुल तुझ जैसे गरीब को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता? अरे गरीबों को पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए जान नहीं दी जाती। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर वो बहुत दुखी हो गया और वहाँ से चला गया। राहुल के द्वारा दिए गए धोखे के कारण अमन खुद को काफी अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था और साथ ही उन लोगों के द्वारा उसे गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाने की वो बातें अमन चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था। आज उन लोगों की बातें अमन के दिल पर लग गई थी। इसी कारण अब उसने फैसला किया कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। अमन के इस फैसले ने उसकी एमलेस लाइफ को एक एम दे दिया। अगले दिन अमन अपने लिए एक जॉब ढूंढने लगा। उसने पढ़ाई तो खूब की थी पर आज तक कहीं काम नहीं किया था और इसी कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। अमन ने हर जगह कोशिश कर ली पर उसे कहीं जॉब ना मिली, पर उसने हार नहीं मानी और एक आखिरी जगह जॉब के लिए पहुंचा। जैसे ही अमन अंदर गया उसने देखा इंटरव्यू लेने के लिए और कोई नहीं बल्कि रवि था।
रवि को देखकर अमन बिना कुछ कहे वापस जाने लगा। तभी रवि ने उसे रोका और कहा, रुको अमन, तुम वापस क्यों जा रहे हो? तुम जॉब के लिए आए हो ना? तभी अमन बोला, हाँ मैं यहाँ जॉब के लिए आया था, पर मुझे नहीं लगता तुम मुझे जॉब दोगे, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। तुमने मुझे कितना समझाया था कि राहुल पर इतना भरोसा मत करो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं सुनी और उल्टा तुम्हें ही भला बुरा कह देता था। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी कंपनी है तो मैं यहाँ नहीं आता, पर मेरे पहले के उस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। तभी रवि बोला, ये कंपनी मेरी नहीं है, मेरे पापा की है, पर मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। और हाँ, रही राहुल की बात, तो मुझे खुशी है कि तुम्हारी आंखें खुल गई और तुमने राहुल की सच्चाई जान ली। और किसने कहा मैं तुम्हें यहाँ जॉब नहीं दूंगा, बल्कि ये जॉब तो मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि तुमने धोखेबाजी का मतलब अच्छे से जान लिया है और मुझे भरोसा है कि तुम हमारी कंपनी को कोई धोखा नहीं दोगे। अमन को वो जॉब मिल गई और वो अपने एम यानी लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से दिन रात काम करने लगा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। फिर एक दिन रवि अमन के पास आया और अमन से बोला, मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? अमन ने तुरंत ही हाँ कर दी। धीरे धीरे रवि और अमन की छोटी सी कंपनी एक बड़ी कंपनी में बदल गई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और अमन को एक सच्चा दोस्त मिल गया। कुछ सालों में अमन ने अमीर बनने का जो एम बनाया था वो भी पूरा हो गया। अमन की एमलेस यानी लक्ष्यहीन लाइफ को एम यानी लक्ष्य मिलते ही वह सक्सेसफुल बन गया। अमन की लाइफ में यह सारा बदलाव सिर्फ उस जादुई शक्ति के कारण ही हुआ था। इसी कारण अमन आज तक उस जादूगर और उस जादुई शक्ति को बिल्कुल नहीं भुला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को एक एम दे और आज से ही उस एम पर काम करना स्टार्ट कर दें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।